से नाराज। पार्लिमानी इजलास में उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने वफाकी वज़ीर अमाद अज़हर से गैस से मुतल्लिक सख्त सवालात पूछे और गैस की लोड शेडिंग का ज़िम्मेदार अमाद अज़हर को ठहराया। इसके बाद वफाकी वज़रा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए जहाद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन का इससे मुतल्लिक कहना है कि हुकूमत में दरारें पड़ चुकी हैं, अब ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद 22 अफराद हलाक। शदीद बर्फबारी के बाद हजारों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। गुज़िश्ता रात मरी में शदीद बर्फबारी के बाद अफसोसनाक सानिया पेश आया। शदीद बर्फ़ के बायस रोड पर दरख्त गिरने और बिजली के खंभे गिरने से मरी से आगे अयोध्या जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शदीद बर्फबारी के बायस गाड़ियों में मौजूद दर्जनों अफराद हलाक हुए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 22 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 43 के करीब न्यूज़ चैनल काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये न्यूज़ चैनल आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। पाकिस्तानी खबरों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोट की गई है वो है सेंसेशनलिज्म, यानी सनसनी फैलाना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जाता है। ज़रा देखिए किस तरह पाकिस्तानी खबरों में लफ्ज़ों की हेरा फेरी से खबरों को सनसनीखेज़ बनाया जाता है और किस तरह मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रेड जोन से निकालने के लिए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ हैं। आदिल तनौली, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? वहां कितने लोग आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के, और उनसे निपटने के लिए कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जी अंकल, एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गए। एक इरशाद भट्टी उन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब, उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं उनका। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनमन सी वो गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया है और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है? तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना जी। मीडिया किसी भी मुआशरे की आंखें, कान और ज़बान की हैसियत रखता है। एक मजबूत जमहूरियत की पहचान उस मुल्क के आज़ाद मीडिया से की जा सकती है। पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, खबरों को सनसनीखेज क्यों और किस तरह बनाया जाता है, सीनियर सहाफ़ियों का इस बारे में क्या ख्याल है, आइए जानते हैं उनसे। देखिए, तो जो जर्नलिज्म है ना, बुनियादी तौर पे इसमें गवर्नमेंट और लोग जो है, जो फैसला करने वाले और लोगों पे उसका इम्पैक्ट, इसके दरमियान जो लिंक है ना, वो जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म उसके दरमियान का लिंक है। वो क्या कर रहे हैं हुकूमत वाले और इम्पैक्ट कैसे करेगा इस साइड को, इनकी ज़रूरत या मजबूरियाँ क्या है या परेशानियाँ क्या है, वो उधर तक पहुँचाना। हमने तो प्रोफेशन में जो बुनियादी अपने सीनियर से चीज़ें सीखी थी वो ये थी कि जो इवेंट है, जो खबर है, वो पूरी सच्चाई के साथ लोगों तक पहुँचाई जाए, वो हमारा फ़र्ज़ है। उसके अंदर कोई दबाव आता है, कोई प्रेशर आता है तो आप उसको खातिर में नहीं लाना चाहिए, और खबर आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसमें किसी मिर्च मसाले की जरूरत ना हो, सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए। जर्नलिज्म का जो बेसिक रीज़न होता है ना, वो ये होता है कि आपने खबर जो है वो आवाम तक पहुंचानी है, और जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो न्यूज़ को तलाश करता है और उस न्यूज़ को कंफर्म करने के बाद अपने उसके सारे जो मफाद अपना उसका मवाद होता है उसको पूरा करने के बाद उसको जो है वो नाजरीन तक पहुंचाता है।
लेकिन आजकल का दौर आपने देखा है कि पहले तो जर्नलिस्ट ढूंढता था, जाके खबर बनाता था, फिर प्रिंट मीडिया में दूसरे दिन छपती थी। अब तो सोशल मीडिया आ गया है कि अगर आप कैमरा लेके कहीं फिर रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है और कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप फटाफट उसकी खबर बना के या वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं। आज का जर्नलिज्म पहले के जर्नलिज्म से काफ़ी मुख्तलिफ हो चुका है। यानी आप खबर को ऐसे प्रेजेंट करें, इतनी सी खबर हो लेकिन आप प्रेजेंट ऐसे करते हैं, जो जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप तो नेगेटिव खबरें दिखाते हैं और इस तरह इसको करते हैं। दैट्स व्हाट सेंसेशनलिज्म इज, कि आप सेंसेशनलाइज करते हैं एक चीज को। हो सकता है वो इतनी सी चीज हो सकता है एक मान लीजिए कुछ किसी पानी में गटर में गिर गई, अब उसको सेंसेशनलाइज करें, कैसे करें? और मैं 6 कैमरे लगा के एक भैंस गिर गई है और उसको बचाने को, दिस इज हाउ यू हाइप क्रिएट करना। अगर मैं पढ़ रहा हूँ खबरें, आज इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ, उसमें 4 अफराद, पुराना पीटीवी स्टाइल, आई मीन है वो स्टाइल भी, लेकिन आप लार्जली आप CNN, आप दुनिया की न्यूज उठा के देखें, उसके अंदर वो एक एलिमेंट आ गया है उसके अंदर, थोड़ा सा उसको हाइप क्रिएट करने का, उस इवेंट को which happens everywhere in the world, it happens. It's not something that पाकिस्तानी अकेले ही काम करते हैं। इंडियन चैनल्स उठा के देख लें, अमेरिकन देख लें, CNN उठा के देख लें, BBC is different a little bit, but बाकी जितने प्राइवेट चैनल ऐसे क्या, फॉक्स उठा के देख लें, फॉक्स क्या करता? तो हम खबरों के फैक्ट्स को जानने के लिए सारा दिन लगाते थे। हेडलाइन वो लगाते थे कि जिससे 8 या 10 लफ्जों में खबर पूरी एक पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि खबर क्या है। ठीक है। तो इवनिंगर जो है वो और तरीके से बिका करता था, वो अपनी सेंसेशनल हेडलाइन से बिकता था। तो आप किसी चौराहे पे खड़े हुए तो अखबार वाले ने विंगर पकड़ा हुआ है तो उसके ऊपर बड़ी सी मोटी सी बोल्ड आपको हेडलाइन नजर आती थी, बहुत बड़ी तबाही, और साथ छोटा सा लिखा होता था होते होते रह गई। ये सेंसेशनलिज्म था। जी हाँ। लेकिन अगर आप बताएं कि मरी में बर्फबारी में 23 लोग दब गए और उसके ऊपर किसी ने एक्ट नहीं किया, तो ये आपने सच्चाई। देखिए, येलो जर्नलिज्म तो ये होता है कि आप जर्नलिज्म के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, उसमें आप अपने मकासद पूरे कर रहे हैं, अपने किसी मफाद के लिए या किसी के मफाद के लिए आप खबरों को तराशते हैं, उनको उनके हिसाब से ढालते हैं और फिर आगे देते हैं, जिसमें आपके मफादात, मुख्तलिफ़ किस्म के मफादात हो सकते हैं। उसमें पैसा भी हो सकता है, उसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसमें कोई और बेनिफिट भी हो सकता है। उसको येलो जर्नलिज्म करते हैं क्योंकि वो जर्नलिज्म की टर्म के ऊपर पूरा नहीं उतरता। देखिए, दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। येलो जर्नलिज्म इज समथिंग वेरी डिफरेंट, सेंसेशनलिज्म बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। येलो जर्नलिज्म तो जाहिर है कि आप ब्लैकमेल करें, आप पैसे लें, पैसे लेकर काम करें। येलो जर्नलिज्म तो उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों पसंद। 2 चीजें हैं इसके ऊपर। आमतौर पे जिसकी आपको खबर या शक्ल पसंद ना आए तो वो दूसरे को सबसे इजीएस्ट वे मिलान करने का ये होता है कि आप उसको कहें कि ये पीटीआई वाला तो कहेगा ये नून लीग वाला, नून लीग वाला तो कहेगा पीटीआई वाला, या पहले पीटीआई नहीं थी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ये इल्जाम लगाते थे। उससे भी हट जाए, अगर वो चीज ना जोड़ी जा सके तो कहेंगे लिफाफा। ये कॉमनली ये टर्म दूसरे को मिलान करने के लिए ज्यादा पलूट किया है मुस्लिम लीग नून ने। सहाफियों को ओहदे देने का, सहाफियों को रिश्वतें देने का कल्चर जो है उसमें मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। ये अगर मैं कहूँ कि प्रेशर्स, जब हम कहते हैं कि मीडिया पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है, बहुत से प्रेशर्स में जर्नलिस्ट काम करते हैं, उसका मतलब प्रेशर्स, एक पॉलिटिशियन हम पे प्रेशर नहीं डाल सकता। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जी हाँ, सियासतदान को हम नहीं सीरियसली लेंगे, जी वो मुझे कुछ नुकसान पहुँचाएगा या मैं उसको सीरियसली लूँ, या मैं ये कहूँ कि मैं किसी पॉलिटिशियन से डरता हूँ। मेरे पे एक ब्लास्फेमी लगी, मैं मिसाल देता हूँ, 2-2.5 साल पहले सडनली कहीं से भी आके कुछ भी हो जाता है, तो जो ताकतवर है, जो ताकत अपनी एक्सरसाइज कर सकता है वही कर सकता है। जी हाँ। जब मैं फॉलो अप प्रोग्राम करने लगा तो मैंने एक गेस्ट को बुलाया तो किसी का पेट खराब था, पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं, दूसरे की शादी हो रही थी, तीसरे को डायरिया हो गया था, चौथे को कुछ और हो गया था, मेरे सारे गेस्ट वहाँ थे। तो यहाँ पे मुझे लगा कि उनका एक इन्फ्लुएंस है बिहाइंड द सीन, लेकिन मैंने तो इशू रिपोर्ट कर दिया, कुछ मुझे प्रेशर आया लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ। जितना आज़ाद हमारे, बल्कि कहना चाहिए यहाँ पे तो मादर पदर आज़ाद है, वहाँ पे तो आपके ऊपर जो है वो डिफेमेशन के केसेस हो जाते हैं, आप बड़े मोहतात होकर जर्नलिज्म करते हैं, हर जगह पहुँच नहीं सकते, हर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान में तो आज़ादी राय बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारी सिविल इस्टेब्लिशमेंट, वो कोई सेंसेशनल किस्म की खबरें देने के लिए कभी नहीं कहती, वो तो हमें प्रेस रिलीज
बेचती हैं। जो गवर्नमेंट के इवेंट्स हो रहे होते हैं उनके डिपार्टमेंट्स में, या वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, या प्राइम मिनिस्टर का कोई फंक्शन है, या प्रेसिडेंट का कोई फंक्शन है, वहाँ से तो हमें इस किस्म की खबरें आती हैं। सेंसेशनलिज्म जो है वो टोटली हम लोग खुद करते हैं। अगेन जिस आपने कहा कि किया है, मुझे अब आखिरी दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में किसी ने ऑफर किया था, उसके बाद किसी ने ऑफर उस एज सच, देखिए उनको भी अब मेरा ख्याल है कुछ शर्म आती होगी इंसानों को। जी हाँ बिल्कुल, ये लोग अब देखिए हाउस होल्ड नाम बन गया ना, मैं तो टीवी वाला हूँ, सो इस वजह से मुझे ये बड़ा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह ओपनली जाके, अनलेस किसी के बारे में किसी को पता हो तो ये होता है, बहुत कम ये केसेस में होता होगा कि जाके किसी को कहना कि यार ये पैसे ले लो। मेरा नहीं ख्याल है फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत हद तक वो लोग जो टीवी स्क्रीन्स पर आते हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट सॉर्टेड है, उस वजह से ये नहीं होता कि लोग उनको पैसों की ऑफर करें, या ये पुराने वक्तों का चला हुआ एक निज़ाम आ रहा है। और हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी को नहीं कहते, मुझे नहीं कहता।